तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी काशी के संत गुरु रविदास जी के मंदिर में और हमारे सामने है संत गुरु रविदास जी के वंशज प्रभु प्रसाद जी और संत गुरु रविदास जी के तमाम यहाँ पे लगभग 20,000 की आबादी और ये मंदिर और बीएचयू के साथ साथ अनेकों प्रमाण हैं जो ये प्रमाणित कर रहे हैं संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान को कि मंडूर नगरी ही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो लगता है कि संत गुरु रविदास जी के जन्म के साथ ही ये विवाद जुड़ा है। पहले भी संत गुरु रविदास जी को विद्वान मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तमाम ब्राह्मण थे जो उनके पीछे पड़े थे, उनसे सबूत मांगे जा रहे थे। तमाम सबूत और प्रमाण देने के बावजूद भी कोई भगवान संत रविदास को संत मानने के लिए उस जमाने में भी तैयार नहीं था। आज उनके जन्मभूमि पे अनेकों प्रमाण देने के बावजूद भी अभी भी लोग प्रमाण पे प्रमाण मांगते जा रहे हैं और उनके जन्मभूमि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। असली जन्मभूमि को अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं संत गुरु रविदास जी के जन्मभूमि पे और हमारे साथ हैं संत गुरु रविदास जी के वंशज जिनके पास आज श्री गोवर्धनपुर के मंदिर की रजिस्ट्री के पेपर के साथ साथ तमाम ऐसे यहाँ पे सबूत हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से लाई गई किताब है। तमाम ऐसे सबूत आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद एक भी आपके मन में अब प्रश्न नहीं रह जाएगा संत गुरु रविदास जी के जन्म भूमि को लेकर। आप सभी को जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जैसा आपने कहा कि वाकई में बीएचयू से कितने भी वैज्ञानिक निकले हुए हैं, इंजीनियर्स निकले हुए हैं, डॉक्टर्स निकले हुए हैं, सभी लोग निकले हैं आज जो कि पूरे विश्व में फैल करके बीएचयू का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं से वो जो किताब है उन बीएचयू की लाइब्रेरी से जो किताब लाई गई है उस किताब को जो आप देखना चाहते हैं, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, गुरु जी के गुरु प्रेमियों को भी कहना चाहूँगा कि वो प्रमाण आप जरूर देखें। और ये रहा सबसे पहला जो कि ये हमारे पास लिखा हुआ है बीएचयू का ही संत रविदास जीवन और दर्शन, जो कि बीएचयू लाइब्रेरी से निकाली गई है, जिसमें और उनके जो लेखक हैं। ये जो किताब आपके हाथ में है ये वाराणसी के काशी यूनिवर्सिटी बीएचयू की है। बीएचयू की है जी। जिसकी इसमें बीएचयू की मोहर भी लगी हुई है, लाइब्रेरी की मोहर भी लगी हुई है, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल चंचरिक। इन्होंने अपने शब्दों में जिसमें काफी लोगों ने संपादन परामर्श दिए हुए हैं, जैसे डॉक्टर राम सिंह शशि जो पीएचडी भी हैं, आर चंद्रा जी जो आईएएस भी हैं, साहू अच्छा जी जो सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के भी हैं। काफी लोगों ने इस पे संपादन में परामर्श भी दिया हुआ। उन्हीं के द्वारा ये लिखित जो इसमें मंडूर नगरी का जो जिक्र है गुरु जी के जन्म स्थान को लेकर के, वो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। जैसे गुरु जी ने अपने शब्द में ही, ये शब्द मेरा नहीं है, ये शब्द जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का ही शब्द है। उन्होंने अपने शब्द में ही कहे कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये कि काशी में एक ऐसा स्थान जहां पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं। तो ये जो रचना अभी आपने पढ़ी, क्या ये रचना भगवान गुरु रविदास जी के द्वारा रची गई है? जी जी, उनके द्वारा ही कही गई है। जो उनके द्वारा कही गई ये जो शब्द है इस किताबों में भी उल्लेख है। वो किताब में जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का मतलब ये कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। एक तो ये है जिस मांडूर नगर में हम बैठे हैं यहाँ शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी है। सबसे बड़ी आबादी काशी बनारस में आप पता भी कर लीजिए, ये 20,000 से ऊपर की अपनी सिर्फ एक जगह की आबादी है। एक जगह मांडूर नगर में 20,000 भगवान रविदास जी के अभी भी जाति के लोग यहाँ पे निवास पूरे हाँ, जिसकी चर्चा अभी आपने दिखाई जी। और एक बीएचयू की और भी बुक्स है, मैंने कई बुक्स बीएचयू के निकाले हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये बीएचयू की ही है, ये बीएचयू की लाइब्रेरी से, ये भी इनकी मोहर लगी हुई लाइब्रेरी की है। और ये है, ये प्रारंभ में देखिए इनके भी ये लिखा है उन्होंने,
ये रहा काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। ऐसे कई अनेकों एथेंटिक्स बुक्स हैं जिसको मैं आपको दिखा सकता हूं, और यहाँ पे ला के गुरु घर में रखा भी गया है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, आप यहाँ आकर के आप देख लेंगे कि ये चमरबाड़ी, जिसको हम पहले नीच बस्ती के नाम से भी जाना जाता था, जिसको आज हमारे बुजुर्गों ने नई बस्ती का नाम दिया है। आज ये इसका भौगोलिक परिस्थिति आप देखेंगे, आपको जगह जगह कूड़े गंदगी आज भी आपको मिलते चले जाएंगे। आपको सबसे बड़ा वो तालाब भी देखने को मिल जाएगा जहां संत कबीर प्रकट की भूमि है। उसी के थोड़ी ही दूर पर ये पूरा रास्ते, ये पूरे कबीर, ये पूरी चमरवाड़ी आपको देखने और सुनने को मिल जाएंगी, जो कि पूरी की पूरी चमरवाड़ी में बसी हुई है। वाराणसी का जो बीएचयू है, बनारस यूनिवर्सिटी, जहां से अनेकों विद्वान पैदा हुए हैं और देश के कोने कोने में जाके बनारस का नाम रोशन कर रहे हैं, वहां के लाइब्रेरी में भी जो पुस्तक है जिन्हें आपने निकाल कर लाया, उसमें भी संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान मांडूर नगर में ही बताया गया है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है या क्यों लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस प्रकार के प्रमाण वहां भी है श्री गोवर्धनपुर में, जिसे लोग आज जन्म स्थान मानते हैं? पहले तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा जी, कि ये कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक मजबूरी, और ये कह सकते हैं कि हमारा फैलाव, जी, इसको देखते हुए सभी लोग हमसे ही सबूत मांगने के लिए आते हैं। लेकिन कभी किसी का एक बार भी हिम्मत नहीं हुआ कि चल करके हम, जहां लोग पूरी चीख चीख के पूरी आल वर्ल्ड में फैल रहा है कि गुरुजी का मूल जन्म स्थान सिर गोवर्धन है, उनसे किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं पूछा कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है जिससे ये सिद्ध हो सके कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान सिर गोवर्धन है। कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमसे हजारों के लोग की तादाद में लोग आते हैं और हम ही से बार बार ये सबूत मांगते हैं, आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, कैसे आप साबित करेंगे गुरुजी का मूल जन्म स्थान ये है। और मैं इनके कहने के अनुसार मैं सारे सबूत देता भी चला गया, लेकिन फिर भी लोग हमसे ही सबूत मांग रहे हैं। और तो और जब मैं कहता हूं कि आज सबसे बड़ी चमरवाड़ी है, तो लोग कहते भी हैं कि भाई वहां भी तो चमरवाड़ी थोड़ा सा जगह में पीछे, गुरुजी के दरबार में पीछे बसे हुए हैं। तो मैं उनसे ये भी बताना चाहूंगा कि वे लोग हैं जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। जब यूनिवर्सिटी का कायाकल्प हो रहा था, तो उस समय से बिजनौर से, गाजीपुर से, जौनपुर से लोग वहां पे आकर के बसे हुए हैं, जो कि गुरु अगर वहां पे जो संत गुरु रविदास जी के जाति के लोग हैं, अगर जो उनसे 4-5 पीढ़ी पीछे के दस्तावेज मांगे जाए तो क्या उनके पास मिलेंगे? एकदम नहीं मिलेंगे। आप मांग करके देख लीजिएगा, कोई उनके पास दस्तावेज नहीं मिलेंगे, कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे। यहाँ तो आप हजारों प्रमाण मांगे, मैं आपको सब प्रमाण देने के लिए तैयार भी हूँ, बैठा भी हूँ। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी चिक चिक के यही कह रही है कि गुरु जी का जो मूल जन्म स्थान है वो मंडूर नगर ही है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर जो गुरु जी को न मानते हैं, गुरु जी का मूल जन्म स्थान नहीं मानते हैं मंडूर नगरी को, वे खुद गुरु जी के दोषी हैं। मैं तो अपना कार्य गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छे तरीके से करते चला जा रहा हूं, और जहां तक हो सकता रहा है सभी को मैं गुरु जी के जन्म स्थान के बारे में बताता चला जा रहा हूं। लेकिन फिर भी लोग उंगली या सवाल हमारे पर ही उठा रहे हैं। लेकिन वहां पे सिर गोवर्धन पे जा करके कोई एक व्यक्ति भी उनसे प्रमाण नहीं मांगता। अगर उनका कोई एक भी प्रमाण अगर ला करके दे दें, तब मैं अपने आप को प्रमाण को छुपा कर बैठ जाऊंगा, मैं जहां पे हूं तहां पे मैं। लेकिन मैं आज भी यही कह रहा हूं कि आप जाएं वहां पे सिर गोवर्धनपुरा, वहां के मंदिर ट्रस्ट से एक भी प्रमाण आप मांग करके देख लीजिए। वो मैं मानता हूं गुरु जी के कर्म भूमि है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन गुरु जी के जन्म स्थान को तो आप ना बदलिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यही मैं कहना चाहूंगा कि जो गुरु जी का मूल जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान को बराबर बने ही रहने दीजिए। नहीं, जो इस गुरु जी के मूल जन्म स्थान को बदलने की कोशिश करेगा, वो गुरु जी का सबसे बड़ा दोषी होगा। वो गुरु जी स्वयं उसको दिशा निर्देश दिखाएंगे। और तो और सबसे बड़ा वो भौगोलिक परिस्थिति मंडूर नगरी की, वो लहरतारा तालाब। और तो और आप ये सोच लीजिए ना कि हमारे काशी बनारस में तीन तीन मंडूर नगर के आस पास ही मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की परिधि में कैंट स्टेशन भी है, जो वाराणसी जंक्शन,
रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन और काशी रेलवे स्टेशन, ये एकदम पूरे के पूरे हमारे मंडूर नगरी के आसपास ही हैं। आप सोच लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ी आबादी बसती थी। उस समय अगर कोई जानवर मरता भी था तो यहीं के लोग मरे हुए पशुओं को लेकर के आते थे। यही हमारे पास नजदीक ये है हड्डी गोदाम, जिसको आज भी भारत सरकार के रजिस्टर में मौजूद है, हड्डी गोदाम के नाम से, जहां पे पहले चमड़े छीलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था। क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई मरा हुआ पशु, जो कि उस समय मरा हुआ पशु 1 डेढ़ कुंटल 2 कुंटल के होते थे, क्या यहाँ से कोई उठा करके सिर गोवर्धनपुरा ले जा सकते थे, जो कि यहाँ से कम 12 से 13 किलोमीटर की दूरी होती है? लेकिन फिर भी लोगों को इतने साक्ष्य देने के बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं, तो भाई वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लाखों सबूत और हजारों सबूत देता चला आ रहा हूँ। और मैं आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी जा करके सिर गोवर्धनपुरा जो ट्रस्ट है, उनसे भी कोई 1 आध 2 सबूत मांगने का कोशिश जरूर करें। मेरा यही आपसे विनती है।